ठीक है सर। हम लोग रियल एनालिसिस में इंटीरियर पॉइंट का मीनिंग समझ ले, अब बस उसी को दिमाग में रख करके टोपोलॉजी में लिख देना है। S is subset of real number. X belongs to S. S is any subset of real number है, X belongs to S, then neighborhood of X means इसको इप्सिलॉन नेबरहुड भी बोलते हैं। इप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ X, that means X minus इप्सिलॉन, X plus इप्सिलॉन, ठीक है। इप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ X, X minus इप्सिलॉन, X plus इप्सिलॉन। X is an interior point, an interior point of S if X minus epsilon, X plus epsilon, that subset of S for some epsilon, कुछ इप्सिलॉन के लिए ऐसा नेबरहुड मिलता जो x माइनस इप्सिलॉन, x प्लस इप्सिलॉन सबसेट S का हो जाता, तब X को कहेंगे इंटीरियर पॉइंट ऑफ S। कोई सेट S है, S का कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट तब बनता है उसका कोई एक नेबरहुड निकाले, वह नेबरहुड S में कंटेन कर ले, तब X इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट S। इंटीरियर ऑफ सेट, इंटीरियर ऑफ ए सेट S में if every member of S is an interior point, then collection of a collection of number of S, तो उल्टा लिखा गया। एक मिनट, collection of all interior point of a set S is known interior of a set S। अब देखिए X इंटीरियर पॉइंट बन रहा था, X के क्रॉसपोंडिंग जो नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा था, दैट नेबरहुड कंटेन S। अब S का जो भी मेंबर उठाए वह इंटीरियर बन गया, मीन्स उसके क्रॉसपोंडिंग में कोई नेबरहुड ऐसा मिल गया जो सेट S में कंटेन करता है, तब वह पॉइंट इंटीरियर हुआ। दैट मीन्स S इंटीरियर, इसको ऐसे लिख देते S इंटीरियर, कहीं कहीं इसमें ऐसे लिखा होगा, या सिंपली INTS इंटीरियर ऑफ S जैसे लिखिए, लिखिए जो जैसा सिंबल है आप एक तरह से यूज कीजिए। दैट आर क्या है, मीन्स ए एक्स माइनस इप्सिलॉन, एक्स प्लस इप्सिलॉन सबसेट ऑफ S का हो गया, मीन्स देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल क्रॉसपोंडिंग दैट नंबर। इस लाइन को, इस नंबर को आप सजाएंगे रियल नंबर पर, क्या हो गया, x कोई नंबर है, x माइनस इप्सिलॉन,
एक्स प्लस इप्सिलॉन ये सेट एस में है, मींस एक टुकड़ा एक ओपन इंटरवल कम से कम सेट एस में है। कोई दूसरा पॉइंट यदि आप लेते, मान लिए y के क्रॉसपोंडिंग कोई दूसरा इप्सिलॉन 1 y माइनस इप्सिलॉन y प्लस इप्सिलॉन मिल जाता y के क्रॉसपोंडिंग में जो सेट S में होता, तो वह y पॉइंट भी उसका इंटीरियर पॉइंट होता, मींस S इंटीरियर का वही मेंबर आएगा जो सेट S का मेंबर है, जो सेट S में बिलोंग करता होगा, बिकॉज देयर नेबरहुड मस्ट बी बिलोंगिंग टू सेट S। ऐसे पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट, ये X को इंटीरियर पॉइंट, बिकॉज देयर एग्जिस्ट नेबरहुड, दैट नेबरहुड कंटेन S, X इज नेबरहुड सॉरी इंटीरियर पॉइंट। और इस तरह के जितने पॉइंट का कलेक्शन होगा दैट इज इंटीरियर सेट। जैसे अब टोपोलॉजी से इसको मर्ज कीजिए। टोपोलॉजी में क्या था, टोपोलॉजी जो जिस सेट पर बनता था, एक्स सेट पर कोई टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर बन रहा है, तो एवरी मेंबर ऑफ दैट टोपोलॉजी इज ओपन सेट। ठीक है ना। जब सेट का सभी मेंबर ओपन सेट, कल टोपोलॉजी में बात किए थे, इससे आइए ओपन सेट, इफ every member of a set is an interior point, then the set is said to be ओपन सेट। मीन्स टोपोलॉजी मेंबर हो रहा था वह ओपन सेट था, उस ओपन सेट के क्रॉसपोंडिंग नेबरहुड निकालेंगे, उस नेबरहुड में सेट में जरूर बिलोंग करता होगा। जैसे टोपोलॉजी हो गया, टोपोलॉजी पे जो भी आप निकालेंगे सब इंटीरियर पॉइंट का ही मीनिंग ले रहा है। एक एग्जांपल लिए, सेट 01 फाइंड इंटीरियर है ना, इसके बीच फाइंड इंटीरियर ऑफ ए, इंटीरियर ऑफ ए, इसके बीच का कोई मेंबर पकड़े, हाफ बिलोंग ए, हाफ के क्रॉसपोंडिंग कोई इप्सिलॉन रखे, हाफ माइनस इप्सिलॉन, हाफ प्लस इप्सिलॉन। अब देखिए ये है 0 से लेके 1 तक, इस इप्सिलॉन का वैल्यू यहाँ हाफ है, यहाँ से यहाँ तक हाफ डिस्टेंस मेजर 3 भी पढ़ के आप हाफ, इस इप्सिलॉन का वैल्यू हाफ से छोटा हो जाता। देखिए पूरा इंटायरली एक कम से कम मिल गया, तो इंटायरली इसमें है एस हाफ इज एन इंटीरियर पॉइंट। इस तरह से आप चेक करेंगे जितने ओपन इंटरवल है उस ओपन इंटरवल का एवरी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बनता है, और दिस इज ओपन सेट। बस इसी थ्योरी को दिमाग में रखना है और लिख देना है। बढ़े आगे आप। समझ में आया इंटीरियर सेट? यस, कोई कंफ्यूजन? नो सर। एकदम छोटा क्वेश्चन है, लिखने में भी आराम है। आइए 10 का बी कह रहा है प्रूव दैट इंटीरियर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इंटीरियर ए इंटरसेक्शन इंटीरियर। सॉल्यूशन में
इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए का, या ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी का। इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं है। We know that if सबसेट बी का है, ए सबसेट बी का है, तब यह इंटीरियर पॉइंट अभी देख के आए थे, इंटीरियर ऑफ ए दैट कंटेन ए, है ना। इस प्रकार से आप लेके आएंगे इंटीरियर ए कंटेन ए दैट कंटेन इंटीरियर बी, लिखा हुआ नहीं है ऐसे, बी दैट इंप्लाइज इंटीरियर ऑफ ए दैट कंटेन इंटीरियर ऑफ बी। इस थ्री को यहां यूज कर दीजिए, बात बन जाएगा। अप्लाई सर वो क्या लिखे थे? वी नो दैट, उसके बाद वी नो दैट इफ ए सबसेट बी का है, इंटीरियर ऑफ ए कंटेन इंटीरियर ऑफ बी। वहाँ लिखना होगा सर ए कंटेंट ए, क्योंकि नोट्स में तो नहीं है सर। नहीं, यहाँ तो लिखे नहीं, थ्री को हम लिख समझा दिए कि हाँ ऐसा हो रहा है। जी सर, यही में लिखना पड़ेगा। नहीं, लिखना नहीं पड़ेगा, बगल में लिख दीजिएगा कंटेंट, नहीं तो कोई बात नहीं है, तो ठीक है। अप्लाई दिस देन इंटीरियर ए इंटरसेक्शन बी which contain interior A and interior A intersection B contain interior B। ठीक है, इरेज करें। Again let X belongs to interior A, इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, इंटरसेक्शन इंटीरियर B, that implies X belongs to interior A and X belongs to interior B। X इंटीरियर ए में है, इंटीरियर बी में है, दैट क्या मीनिंग हो गया? इंटीरियर ए को ए लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। रुके सर लास्ट से थोड़ा हटिए सर, साइड होइए सर। ये तो लिखा हुआ है, यहाँ डिटेल में बताना सर। इक्वालिटी लगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी इक्वालिटी नहीं होगा, लगा सकते इक्वालिटी इक्वल हो जाएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़े है। ए बी के बारे में थोड़े कहा कि अनइक्वल है, लिखिए। हाँ नहीं बताया, इसमें नहीं बताया कुछ। तब लिखिए ना लिखिए, ठीक है। ठीक है सर। उसमें पेज नंबर नहीं, यहाँ से पेज नंबर कट नहीं, बैठिए अपना दिमाग क्या हुआ? इरेज करें?
यस सर, पेरेज करिए, आगे बढ़िए सर। नोट्स है आपके पास। There exists epsilon greater than 0 such that वह बी लिख रहे इप्सिलॉन एक्स, वही नेबरहुड जो लिख रहे थे एक्स माइनस इप्सिलॉन और एक्स प्लस इप्सिलॉन, इसी को लिखिए बी वैसा नेबरहुड एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग में एग्जिस्ट हुआ। चूंकि यहाँ कोई जरूरी नहीं कि यूजुअल टोपोलॉजी रियल दिया हुआ है, इसी टोपोलॉजी पे है। दैट सबसेट ऑफ एक्स ए बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर एंड B epsilon x that subset of B Page number 14 15. that implies B epsilon x दोनों में कंटेन कर रहा है that contain subset of A intersection B that implies जो बोल रहा हूँ काम कीजिए। X belongs to A intersection B। तो जी बी एप्सिलॉन एक्स मतलब सर ये तो कहे A लिखा हुआ A। बोल सकता है कि हमें ज्यादा बस चेंज से बन चीज है। क्या ध्यान रखते हैं? That implies interior of A intersection interior of B subset of interior of B। ठीक है, ऐसा लिख दिए। इसी में क्या कीजिए, उल्टा इसमें ऐसे सिंबल लगा दीजिए, आपने कॉपी में लिखा हुआ है, और नहीं लगाइएगा तो हैंस सिंपल लिख दीजिए। ये 2 हो गया। ठीक है। ए इंटरसेक्शन इंटीरियर बी इक्वल टू आर। तो रफ किया हुआ है। कौन दिया वो? थोड़ा बहुत लगा दी ना। ऊपर में ऑपरेशन लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं लगाएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हेल्स प्रूफ इरेज करें। करें इरेज। जी सर। हाँ सर कर दीजिए। जी सर कर दीजिए। आज का ये लिखिए, prove that Hausdorff space, prove that in a Hausdorff space every convergent sequence has a unique limit point। आज का एक क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, prove that in a Hausdorff space every convergent sequence has a unique limit point।
एकदम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, लिखने में सक्षम है, वही सब कर रहे हैं। सर टेने का भी कराए थे सर, हम लेट से जान किया सर। टेने के भी कराए थे, टेने का कल कराए थे, पिछले क्लास में कराए थे। अच्छा प्रूफ में लेट एक्स टी या टाउ जो लिखा हुआ लिखिएगा, एक्स टाउ टाउ ही लिखिए, टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड सीक्वेंस एन एक्स एन बी इज कन्वर्जेंट में सर, नोट में सर हाउस ड्रॉप स्पेस लिखे हैं, मतलब किस लिए पाएगा? टी लिखिए या टाउ लिखिए, आपको सोलियत के लिए जो लिखिए है ना, हाउस ड्रॉप लिखे हैं इसमें, नोट में वहाँ टॉप लिखा है, स्पेस लिखा है। क्या स्पेस की जगह हाउस ड्रॉप लिखा हुआ है सर, हाउस ड्रॉप स्पेस एंड टोपोलॉजी की जगह सर हाउस ड्रॉप और टोपोलॉजिकल स्पेस क्या बताए क्या? है तो आगे बता रहे हैं ना, उसी में बता रहे हैं। अब अलग अलग करके बताएंगे तो फिर बता रहे हैं इसी में, जहाँ आएगा हाउस ड्रॉप। नोट में सर हाउस ड्रॉप लिख दिए, जहाँ पे यहाँ टोपोलॉजिकल स्पेस लिखा है ना वहीं पे, इसीलिए सर। ठीक है, आ रहे हैं ना, अभी तो हम इतना ही लिखे, एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड एक्स एल बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब टोपोलॉजी के अंदर घुसेंगे तब ना, अभी तो सिंपल टोपोलॉजी लिखे हैं। ओके सर। नहीं सर, मतलब कि टोपोलॉजिकल स्पेस जहाँ आप लिखे हैं ना, हाँ। वहाँ पे क्या हाउस स्पेस लिख सकते हैं? आप नोट्स में वही लिखे हैं, यही पूछ रहे हैं सब लोग। ठीक है, टोपोलॉजी का स्पेशल कैरेक्टर हाउस ड्रॉप है, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाउस ड्रॉप स्पेस, ओके सर, वही पूछ रहा है। इसी के संदर्भ में क्वेश्चन लिखा हुआ है। तब आपको एक्स एंड बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन एक्स, ये जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हुआ, सीक्वेंस कन्वर्जिंग का मीनिंग ही हुआ that means that implies limit of n tends to infinite xn equal to कोई x ये यूनिक होना चाहिए, यही प्रूव करना है ना, लिखा हुआ है। We want to show that the limit of this sequence is unique, ये जो है यूनिक होना चाहिए, यही प्रूव करना है। We have to show, इसके लिए क्या करिए, इफ पॉसिबल लेट सीक्वेंस, कंट्राडिक्शन में जा रहे हैं, एक्स एन कन्वर्जेस टू डिस्टिंक्ट पॉइंट x and y, that is x and y, that is करके लिखना है तो लिख सकते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट x n इक्वल टू x एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट y n सॉरी x n इक्वल टू आल्सो y, इसी का मीनिंग लिखे हैं। Since हाउस ड्रॉप तो नहीं पता चल रहा है, since the space is हाउस ड्रॉप, हाउस ड्रॉप का मीनिंग लिख रहे हैं। हाउस ड्रॉप, देयर एग्जिस्ट two open set
open set G and H such that X belongs to G, Y does not belongs to X belongs to G, Y belongs to H, and G intersection H equal to 5. एक कोई टोपोलॉजी हुआ, एक कोई टोपोलॉजी हुआ, इस टोपोलॉजी में एक G मिला, इसमें H मिला। आप तो ये समझ रहे हैं टोपोलॉजी का मेंबर है, GH ओपन सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो जाता है, 5 हो जाए ऐसे टोपोलॉजी का कलेक्शन, टोपोलॉजिकल स्पेस का टी टोपोलॉजिकल स्पेस का ऐसे ओपन सेट का कलेक्शन रखते कि दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो जाए, तब ऐसे स्पेस को हॉसड्रॉप स्पेस कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में ले लिए फाई और एक्स के क्रॉसपोंडिंग एक टोपोलॉजी बनाए, पिछले क्लास में एग्जाम्पल था टोपोलॉजी बनाए। टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी में केवल ओनली मेंबर फाई एक्स है, मीन्स फाई और एक्स ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, दोनों का इंटरसेक्शन 5 होता एज दैट आर पॉसिबल। ऐसा टोपोलॉजी का कलेक्शन है, मीन्स ओपन सेट का कलेक्शन है, दैट फॉर्म ए टोपोलॉजी बट every two distinct member must be disjoint। ठीक है, since एक्स एन क्या लिखे थे एक्स की तरफ, ठीक है, एक्स एच कन्वर्जेस टू एक्स, देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट एन ग्रेटर देन एन ए and now that implies x naught belongs to G, इसके क्रॉसपोंडिंग x naught को याद किया, या इसी को लिमिट को तोड़ के लिखे, that means xn minus x less than epsilon for all n greater than n naught। ये नहीं समझ में आएगा, नहीं ऐसे लिखिए, यहाँ x naught लिखा, इसके क्रॉसपोंडिंग x naught हुआ। Again since xn converges to y, there exists m naught belongs to n such that n greater than m naught, यहाँ सॉरी यहाँ xn लिखिएगा, xn यहाँ n0 लिखा हुआ, n0 की जगह n लिखना चाहिए। xn belongs to G, n greater than m naught, that implies yn belongs to H, xn belongs to H, because पहले ही ले रहे थे G इंटरसेक्शन H है, ऐसा मिला। Let m is
मैक्सिमम ऑफ n naught m naught इज द लार्जेस्ट, हो गया ना, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर लार्जेस्ट, लार्जर देन लिखे, लार्जर देन m naught एंड n naught, इस दोनों से लार्जर है। ठीक है, यहां हटा ही दीजिए, m इज लार्जर देन m naught एंड n naught, देन xm must be अब लास्ट में लिख देते क्या हो रहा है, xm must be contain both g and h, that means g and h का इंटरसेक्शन हो गया xm, बट g और h का इंटरसेक्शन क्या है, फाई, G and H का इंटरसेक्शन फाई, so which is contradict, contradict, that means जो दो एजुम्पशन था लिमिट पॉइंट का, उसके कारण से G और H हाउस ड्रॉप स्पेस में था, G H में कोई मेंबर कॉमन हो गया, वह कंट्राडिक्ट हो गया, दैट मीन्स दो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है। इसमें क्या करते हैं, देखिए ये जो लिखे है ना दो लिमिट पॉइंट, एक का लिमिट xn लिखे x है, दैट मीन्स कोई ना कोई ऐसा मिला xn माइनस x विच लेस देन इप्सिलॉन फॉर, यही फॉर n ग्रेटर n नाउन, ये लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट yn मिला, y सॉरी xn का y, सो xn माइनस y लेस देन इप्सिलॉन n ग्रेटर देन m नाउन, ये दो डिस्टिंक्ट है। एक इसको, ये ऐसा m जो आने वाला नंबर था इसको g में कंसीडर कर दिए कि n नॉट के बाद जो मेंबर है x n नॉट प्लस 1 यह g में है, और यह जो m नॉट था वह h में है, ऐसा इसमें h में आ गया। ठीक है, यहाँ xn n ग्रेटर देन m नॉट से, xn belongs to this n greater than m naught c। अब m naught और n naught बोथ इंटीजर है, ठीक है, कहीं इसमें m naught का वैल्यू 100 आया और m naught का वैल्यू 1000 आया, मीन्स x 1000 और x 100, जैसे 1000 के बाद का नंबर जो x आता, मान लेते हैं m naught का वैल्यू है आपको 1000, ये n नॉट का वैल्यू है 100, तब जो आपके पास नंबर आएगा 1001, 1002, जो इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो गया, जबकि यह हाउस ड्रॉप स्पेस है, तब यह G और H का इंटरसेक्शन फाई नहीं रहेगा। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक सीक्वेंस का दो लिमिट पॉइंट हो सकता है, दैट इंप्लाइज हाउस ड्रॉप स्पेस में यूनिक लिमिट पॉइंट। क्लियर? क्लियर हुआ? कोई रिप्लाई नहीं है, क्या दिक्कत है? नो सर। ठीक है सर, कर लेंगे, आगे चलिए। 8 का बी देखिए, ये भी मैथमेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लगाइएगा, सेंस तुरंत आ जाएगा।
8b। क्वेश्चन है लेट xt be a topological space and a contained in X, then show that पहला इंटीरियर ए दिस ए आर, बताते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। और ए बार इसका इंटीरियर इक्वल टू इंटीरियर ए, पहले मीनिंग लिखा हुआ है, यही जो लिखा हुआ है एक्स टी टोपोलॉजिकल स्पेस होना है, देन एक्स टी टोपोलॉजी, देन एक्स टी टोपोलॉजिकल स्पेस। लेट ए बार जो लिखा हुआ है दैट डिनोट्स द क्लोजर क्लोजर ऑफ ए लिखिएगा, एच लिखा गया मिस्टेक से, क्लोजर ऑफ ए बार मीन्स क्लोजर ऑफ ए मीन्स इसका डिफिनीशन क्लोजर का डिफाइन किया है। इंटरसेक्शन ऑफ, ये जरूर लिखिएगा, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड इन एक्स each containing x। ये तो क्लोज सेट बताए थे। क्लोज सेट क्या हो रहा है, कोई टोपोलॉजी, ये जो टी टोपोलॉजी है, इस टोपोलॉजी का कोई मेंबर लिए, मान लिए ए मेंबर लिए, एक कंप्लीमेंट टी में बिलोंग कर गया, क्या कह रहे थे, वो क्लोज सेट कहते थे। ए टी का मेंबर है ओपन, एक कंप्लीमेंट बिलोंग कर गया टी में, एक कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट बिलोंग कर गया टी में, दैट मींस ए इज क्लोज। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट इन एक्स, इस टोपोलॉजी के थ्रू जो एक्स का वैसा मेंबर जो क्लोज्ड हो, इज कंटेनिंग ए में कंटेन कर जाए, ये जो सबसेट लिखे इसके अंदर आ जाए, तब ए का क्लोजर कहेंगे। और इंटीरियर तो बता के ही आए हैं, इंटीरियर ए या ऐसा डिनोट्स द इंटीरियर ऑफ ए, दैट मीन्स इंटीरियर ऑफ ए मीन्स यह ओपन सेट हुआ। अब ये ओपन सेट है, दैट मीन्स क्या हो गया, एर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इन एक्स एंड ए, ऐसा जो सिंबल लिखा हुआ है, बी द complement of A in T, T लिख दीजिए, X लिखिए, जो लिखना है, मीन्स A कंप्लीमेंट इक्वल टू T माइनस A। इसमें दो तरह का प्रूफ लिखे, है ना। इसमें दो तरह का प्रूफ लिखे, जो सुविधाजनक रास्ता हो पकड़िए। कौन सा पकड़े,
जो आसान हो। लेट टाउ बी टोपोलॉजी, यहां दूसरा टोपोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं, बी ए टोपोलॉजी एक्स सच दैट लेट एस इक्वल टू ऐसा एस टाउ का मेंबर सच दैट एस सबसेट ऑफ ए। Then अब ये ए लिखे थे इंटीरियर, x माइनस ए इंटीरियर मीन्स x माइनस इंटीरियर या इंटीरियर लिख दीजिए, इंटीरियर ए दैट मीन्स x माइनस यूनियन ऑफ s बिलोंग्स टू s दैट आर इंटीरियर मीन्स इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन है ये। जितना सेट का ए का इंटीरियर बन रहा था, दीज आर द इंटीरियर सेट कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अब एक माइनस ऑपरेशन लगाए, दैट आर इंटरसेक्शन s belongs to s, x minus s। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, x में से s को घटा दीजिए और तब लगाइएगा, ये नियम है a माइनस यूनियन b यूनियन c इक्वल टू a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c। ये होता है सेट थ्योरी का है। बाय डिमार्गन लॉ से बाय डिफिनीशन of closed set S is an open X आया नहीं है, ये एक्चुअली बचा इंटरसेक्शन S is an open in X if and only if x minus s is closed है ना। Also from set complement inverts x minus x which contain x minus a because a s contain है a का, s contain है a का, तो ये पूरा सेट x है, इसमें a हुआ a s हुआ, ये a है a s है। अब x माइनस s निकालिएगा, पूरा बदल जाएगा, ये हो गया x माइनस s और x माइनस a निकालिएगा, x माइनस a, यहां तक का सही मेंबर यही बचेगा, मीन्स x माइनस s कंटेन x माइनस a। नाउ वी कंसीडर कंप्लीमेंट, s कंप्लीमेंट डिसाइड किए, s कंप्लीमेंट ऐसा
as complement of such that x minus a which contain s that implies s complement is closed सर जी वो क्या लिखा सर? ए फ्रॉम सेट कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद ऑल्सो फ्रॉम सेट कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद a invert और inverts 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 ये फ्रॉम सेट कॉम्प्लीमेंट के डिफिनीशन से लेके आते ये जो आपके पास ये S सबसेट A का मिला है तो x माइनस एस और x माइनस ए में क्या रिश्ता होता? x माइनस ए x माइनस एस को कंटेन करता। यही तो S कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ ना, S कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, यही तो लिखे x माइनस ए कंटेन S कॉम्प्लीमेंट। From this, we say that S belongs to S, that implies x minus s contain S complement, है ना? यहाँ से देखिए x माइनस ए इसमें है तो x माइनस ए है, x माइनस एस भी S कंप्लीमेंट में हो गया। दस x minus a interior A is equal to intersection of S complement ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है इंटीरियर A इसका कंप्लीमेंट ये लिखा हुआ है x माइनस ए, x माइनस ए का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट का बार, ए कंप्लीमेंट उसका बार। यही प्रूफ हो गया, फर्स्ट प्रूफ यही है, दिस इज प्रूफ फर्स्ट। आप ऐसे कीजिए और नहीं तो नीचे में छोटा सा प्रूफ करके दिए हैं ले जाते हैं। सर यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट बार ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या हो गया? x माइनस ए, ये S कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, S कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है, S कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन x माइनस ए कंटेन कर रहा है, x माइनस ए कंटेन कर रहा है S कॉम्प्लीमेंट में, x माइनस ए में, तो क्लोजर हो गया ना। ये तो इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन ऑफ S कॉम्प्लीमेंट, ऐसा सभी S का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ये तो क्लोजर हो गया ना। ये लिखा हुआ है ये, इसका मीनिंग हुआ ए कंप्लीमेंट, ये ऊपर में बार, ये बार ये इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टी से कि एस कंप्लीमेंट का सभी मेंबर उसमें बिलोंग कर रहा है। और करके सेकेंड पार्ट इसी के साथ लगा हुआ है। यहाँ से सर दूसरा नियम है सर? हाँ, यहाँ से दूसरा नियम है, यहां लिखिएगा सिंस या वी नो दैट, वी नो दैट ए इंटीरियर इक्वल टू ए कंप्लीमेंट बार का कंप्लीमेंट।
सर तो दोनों लिखना होगा ना। कोई एक अच्छा इसमें कुछ बचता ही नहीं है, एक पेज में लिखा जा रहा है, इसलिए आप उसको बड़ा में करके लिखे क्या। अब शुरू सर हाँ बोले क्या शुरू वाला जो बात लिखा है मीनिंग तब वो सब तो लिखना पड़ेगा दोनों में, वो भी लिखेंगे तो। ऊपर में पहला जो पॉइंट में लिखे थे, देखिए हम घेर के लिखे हैं, घेर दिए है जो ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये बार ये क्या लिखा हुआ है, इंटीरियर का डिफिनीशन, इंटीरियर किसको कहे, ये बार किसको कहे, ये किसको कहे, ये डिफाइन कर देना है। पहला घेराव जो है क्वेश्चन भी पूछा है कि डिफाइन करना है तो क्या है क्वेश्चन में तो नहीं लिखा है कि इसको डिफाइन करिए। अरे भाई डिफाइन नहीं कीजिए तो काम कैसे कीजिएगा, सिखाना पड़ेगा। खोजते खोजते परेशान हो गए क्या लिखा हुआ है। अब इसमें ये लिखा है ए बार ये ऐसा, और इसको डिराइव भी सीट पढ़ते हैं, डिराइव सीट, डिराइव सीट का मीनिंग अलग है। इसमें सर लिखा हुआ है ड्रॉप इफ नो पॉसिबल, पहले सर लिखा हुआ है पहला घेराव में सर ड्रॉप इफ नो पॉसिबल, इसको भी लिखना है तब दूसरा प्रूफ करना है सर। ये क्या लिखा हुआ है ना, लेट जेड से लिखना है सर। टाउ के बाद जो लिखा हुआ है उसको आप ड्रॉप कर सकते हैं। लेट टाउ भी टोपोलॉजी ऑन एक्स, उसको ड्रॉप कर सकते हैं। यस सर, यहाँ से सॉल्यूशन से लेके सर लेट जेड तक का उसको कर सकते हैं सर ड्रॉप, और सॉल्यूशन है सर, सॉल्यूशन से लेके लेट जेड लिखे है ना, हाँ वो उसके ऊपर लाइन तक बना कर उसको लिखना है, उसको लिखना है सर। हाँ और उसके नीचे का पार्ट देखिए ना, ड्रॉप करने के लिए कह रहे हैं जी। ये सब इसे छोड़ना उसके बाद बैक ही पेज और लिखना पेज 35 छोड़ना है, पेज 35 सर, क्या पेज 35 को छोड़ देना है सर, सेकेंड रूम से लिखेंगे सर। अरे भाई तो इतना क्या रहे हैं, अरे ऊपर में लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ लेट टोपोलॉजी ऑन एक्स, इसके बाद जो लिखा हुआ है अभी तक लिख के आया है फर्स्ट प्रूफ, ये छोड़ देना है जी, समझ गए। और के बाद इंटीरियर ये लिखा हुआ है, ठीक है, टेकिंग कॉम्प्लीमेंट बोथ साइड, बोथ साइड, कॉम्प्लीमेंट बोथ साइड क्या लिख दिए, देखिए लिखने में मिस्टेक है, इंटीरियर टेकिंग कॉम्प्लीमेंट बोथ साइड, इंटीरियर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट हम बार लिख दिए हैं, कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट, यदि एक्स का सबसेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया एक्स माइनस ए, और इसका कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स एक्स माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, दैट एक्स यूनिवर्सल सेट है एक्स एक्स माइनस ए दैट इक्वल टू ए बन के आ रहा है। दो बार एक ही सेट का कॉम्प्लीमेंट इटसेल्फ बनता है, दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट बार का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा, इंटीरियर इसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट खत्म हो गया, दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट बार, सर ये बाद
क्या सर? बार क्यों दे रहे हैं? ये इंटीरियर कॉम्प्लीमेंट के जगह वो बार के जगह हमको लगता है कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। ये यहाँ यही था। एक यहाँ बात डाला गया मिस्टेक से, मिस्टेक है ये, ठीक है ना, ये मिस्टेक है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना है। मिस्टेक कहाँ से गलती हो गया और में भी गलती है। यहाँ जो लिखे हैं x माइनस इंटीरियर a मीन्स, ठीक तो यहाँ लिखे हैं, ठीक है, यहाँ गड़बड़ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ बार लिखा गया, ठीक है ना, ऐसा कॉम्प्लीमेंट लिखे, ऐसा लाइन लिखा हुआ है, गलत है, ऐसा लिखिएगा। बार भी प्रूव करना है, प्रूफ तो बाद में करना है। बार कहाँ प्रूव करना है? प्रूफ में देखिए ना सर, 1 नंबर में इंटीरियर ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बार। अरे इंटीरियर ए का कॉम्प्लीमेंट टू ए कॉम्प्लीमेंट का बार, यही लिखना है ना। हाँ हाँ हाँ, तो हो तो क्या, इंटीरियर ए का कॉम्प्लीमेंट का बार। यहाँ भी यही लाए थे, यहाँ भी यही है, देखिए सर बार मतलब इंटरसेक्शन एस डैश वही है ना सर? बार मतलब, बार का मतलब क्या सर? क्लोजर लिखा हुआ है ऊपर में, देखिए ऊपर में डिफाइन किया है, ये बार बियॉन्ड द क्लोजर ऑफ एक्स, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट ऑफ एक्स इज कंटेनिंग ए। जितना क्लोज सेट है टोपोलॉजी में, सबका एडवेक्टिव इंटरसेक्शन ऑफ, और सभी क्लोज सेट का इंटरसेक्शन ये बार कहलाता है। ओके तो ठीक, खाली इसको कर लीजिएगा। ये एक लाइन में यहाँ लिखा गया बार, बार नहीं, कॉम्प्लीमेंट लिखिए, कॉम्प्लीमेंट लिखिए, कॉम्प्लीमेंट लिखिए, बस तुरंत हो गया एक लाइन में। ये वाला भी प्रूव कर सकते, इतने छोटा में ना सर, खाली डेफिनेशन लिख के उस सब का। ये वाला भी प्रूव कर सकते हैं, छोटा वाला पार्ट सर, उसमें उधर स्किप करके डेफिनेशन लिख देंगे खाली। और ये यही तो बात कहे हैं। हाँ हाँ, तो इसमें मार्क्स मिलेगा सर? ऊपर से तो लिख ही रहे हैं ना, वहाँ आप में क्षमता है तो ऊपर वाला ही लिखिए। सर वो ऊपर वाला में तो एक ही तो प्रूव हुआ था ना, नीचे से दूसरा लेंगे। अब दूसरा क्या? उसके बाद नौ। अरे भाई इतना अच्छा से लिखे, हम क्या है, हम कहे देखिए पहला अच्छा ठीक है लिखा हुआ, उसके बाद 9 सेकंड लिखा हुआ है। सर आप कराइए, क्लास कराइए। फाइल को पढ़िए तब बोलिएगा कहाँ दिक्कत है। आगे में रखिए, रेड पेन रखिए, जहाँ जो गड़बड़ है वो आपको लगता है छाटने वाला है, हो जाएगा।
सेकेंड में है कि इंटीरियर भाषा में लिखे हैं इंटीरियर ए क्लोजर ऑफ ए दैट इज इक्वल टू इंटीरियर ए कंप्लीमेंट। यही क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे, फ्रॉम पाला का ही रिफरेंस लीजिए। पाला का, पाला में अभी लेके आए थे इंटीरियर ए का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट का बार। ऐसे लिख लीजिएगा तो पता चलते रहेगा क्या कह रहे हैं। बार ए इज replaced by a complement that implies interior a complement का complement equal to, यहां हो गया ए इज रिप्लेस बाय ए कंप्लीमेंट, दैट मीन्स ए की जगह ए कंप्लीमेंट, इसका कंप्लीमेंट, इसका बार। दैट मीन्स इंटीरियर ए का कंप्लीमेंट, ये क्या हो गया, अंदर में चलिए, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट है, ये क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए मीन्स ए बार। टेकिंग अगेन टेकिंग कंप्लीमेंट, इंटीरियर ए कंप्लीमेंट होल का कंप्लीमेंट, होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए बार का कंप्लीमेंट, दैट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट इंटीरियर ए कंप्लीमेंट इक्वल टू ए बार का कंप्लीमेंट। हो गया तो क्या लिखा हुआ है? आपको सब दिख रहा है, टाइप लगा देखने में तो अंदर में खाली ए का कम्प्लीमेंट है, होल में इंटीरियर ए का कम्प्लीमेंट भी है। ये तो खत्म हो गया ना, इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ, ठीक तो है, इंटीरियर ए कंप्लीमेंट, ठीक तो लिखा है, नहीं लिखा हुआ इंटीरियर ए है सर। सर सेम तो है, केवल उनका लिखा हुआ है RSS नोट्स में, और बाकी सब तो सेम है। नोस्ट में उनका बार का कंप्लीमेंट इक्वल टू इंटीरियर, हाँ ठीक तो है, ये ठीक है सर। ये लिखा हुआ है ए बार का कंप्लीमेंट, यहाँ गलती लिखी है, ऐसा प्रूफ करना है, ए बार का कंप्लीमेंट इक्वल टू इंटीरियर ए कंप्लीमेंट, ठीक है, ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है, हो गया प्रूफ। क्या
ठीक है ना? इरेज करें? ये तो बहुत आसान है ना, यहाँ से पकड़िएगा तुरंत हो जाएगा आपको। और कौन सा कहते हैं करने के लिए? Sir, 6. चलिए 6 नंबर, एक फुल क्वेश्चन है 6 का। फाइव भी बोले थे। Prove that an intersection of topological space is a topological space. क्वेश्चन नंबर 6 का प्रूफ ले करना जिसका खुला हुआ है आवाज कुमकुम कुमारी वही यहाँ से टोपोलॉजी कलेक्ट कर रहे हैं। टी लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट ए, या आई लिखिएगा तो आई लिखिए कलेक्शन ऑफ, म्यूट कीजिए, ऑफ ऑन एक्स। ये जो आपका टोपोलॉजी बन रहा था एक्स पर, एक्स टी टोपोलॉजी बन रहा था, उसमें से जितना पॉसिबल टोपोलॉजी था, एक नया इंडेक्स का फैमिली का टोपोलॉजी नया बना रहे हैं। टी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। ये जो लिखा हुआ है दैट इंडेक्स सेट। आई लिखना है, आई लिखिए, बहुत जगह आई लिखे इंडेक्स सेट, इंडेक्स सेट लिखा हुआ है। We have to show that intersection of T lambda, lambda belongs to I, is also, अब एक टोपोलॉजी करा रहे हैं, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि टोपोलॉजी में सेट लिखा रहा है। इज आल्सो टोपोलॉजी ऑन एक्स। अब दो कैरेक्टर में इफ आई इक्वल टू फाई एमपीटी होता, देन इंटरसेक्शन टी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू आई, आई इक्वल टू फाई। ठीक है, तब ये बन के आएगा पावर सेट ऑफ एक्स। A power set that implies x or px is topology on x। कोई है ही नहीं। ये इंडेक्स फैमिली में डिफिनीशन है, जब वह इम्पीटी टाइप का आप लीजिएगा इंडेक्स से, तब उस समय पूरा इंटरसेक्शन px बन के निकल जा रहा है। दूसरा केस में इफ i does not equal to फाई, ये i जो लिख रहे ऐसा सिंबल है लिखा हुआ, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं।
यदि I फाई नहीं है तो क्या होना चाहिए था, फाई और x को t लैम्डा में होना ही चाहिए था, तभी टोपोलॉजी हो पाएगा, है ना। अब पावर सेट के अलावा कोई टोपोलॉजी बनाना चाहते हैं या बन रहा है तो उस टोपोलॉजी में फाई एक्स जरूर आना चाहिए था, फाई एक्स मेंबर ऑफ टी लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट I. That implies phi is also member of intersection of t lambda, कोई दिक्कत नहीं, and x is also member of intersection of t lambda। जितना भी टोपोलॉजी होगा उसमें phi x तो आएगा ही आएगा। पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। ये तो साइड हुई है। इरेज करें। यस सर। अब क्या है, पहला कंडीशन टोपोलॉजी का सेटिस्फाई कर गया इंटरसेक्शन में। सेकेंड कंडीशन है लेट G1 G2 belongs to intersection of T lambda, lambda belongs to I. That implies G1 belongs to T lambda or all lambda belongs to I, since T lambda is topology for lambda belongs to, for all lambda belongs to I। दोनों लिख दीजिए, दोनों एक के साथ लिखिए। दैट इम्प्लाई G1, चूंकि यह G1 G2 इसके इंटरसेक्शन में है, सभी के इंटरसेक्शन में है, तो ईच T लैम्डा में है। G1 G2 मेंबर ऑफ T लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू I, सिंस T lambda is topology for all lambda belongs to I, that implies G1 intersection G2 is also member of T lambda। यही था ना, मीन्स ये क्या हुआ, एनी टू टोपोलॉजी के मेंबर का इंटरसेक्शन टोपोलॉजी में होना चाहिए था। जो थर्ड कंडीशन लिखे थे वही पहला प्रूव कर दिए, बहुत आसान था। ये समझ में आ गया। कह रहे हैं G1 G2 ये इंटरसेक्शन का मेंबर है T लैम्डा, जो भी लैम्डा बिलोंग्स टू I में था ये सभी लैम्डा में है। दैट इम्प्लाइज G1 G2 आल्सो बिलोंग T लैम्डा फॉर ईच लैम्डा बिलोंग्स टू I, सभी लैम्डा के लिए, सभी लैम्डा के लिए है। और T लैम्डा को टोपोलॉजी है किसी भी लैम्डा के लिए, दैट मींस G1 इंटरसेक्शन G2 भी तो T लैम्डा में होना चाहिए। दैट इम्प्लाइज G1 इंटरसेक्शन G2 फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू I में है। दैट मींस G1 G2 का इंटरसेक्शन दैट belonging to intersection of T lambda, lambda belongs to I। इसमें लिखा हुआ है इंटरसेक्शन ऐसे T lambda, lambda belongs to I, दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है।
S that implies any two members of intersection of T lambda T lambda intersection of सर वो नीचे में क्या लिखे हैं? क्या नीचे में क्या लिखे हैं? वहाँ नीचे में इफ जो है सबसे नीचे में अभी जो है ये इफ आई इक्वल टू नोट है। हाँ, इफ आई इक्वल टू नोट है, आई से पहले क्या है सर? ये नहीं वो नोट्स में ऐसा आई को लिखे हाँ इंडेक्स से तो आई को नोट्स में ऐसा लिखा गया है इंडेक्स सेट को, ठीक है सर। और कुछ नहीं लिखा। That implies intersection of any two members of itna is also member of intersection T lambda। थर्ड में एडजेक्टिव यूनियन होना चाहिए था। लेट G alpha belongs to intersection of T lambda, lambda belongs to I। और ये जो अल्फा होता ये I का ही मेंबर है, इंटरसेक्शन में है। एर्बिट्री सेट या इंडेक्स सेट, एर्बिट्री सेट या इंडेक्स सेट दैट सभी के इंटरसेक्शन में है। G अल्फा also belongs to T lambda for all lambda belongs to I। T lambda is topology for all lambda belongs to I on X। सभी में है, सभी टी लैम्डा में टोपोलॉजी ये जी अल्फा बिलोंग करने लगा। जी अल्फा बिलोंग कर रहा है तो इसका यूनियन भी जी अल्फा बिलोंग्स टू आई का यूनियन भी आल्सो मेंबर ऑफ सभी टी लैम्डा में जी अल्फा है तो टी लैम्डा में है तो ईच लैम्डा बिलोंग्स टू आई। ईच लैम्डा में है दैट implies union of G alpha belongs to I is also member of intersection T lambda belongs to I। सर वो क्या लिखे सर? फॉर अल्फा बिलोंग्स टू नंबर 3 लाइन में अल्फा बिलोंग्स टू I एर्बिट्री सेट या इंडेक्स सेट दोनों एक ही वर्ड है। ओके सर। मीन्स क्या हुआ? एर्बिट्री यूनियन ऑफ member of intersection T lambda topology is also member of the topology। Hence all these three conditions are satisfied by intersection of topology, arbitrary intersection of topology, therefore intersection of topology is a topology। एकदम 6 नंबर छोटा क्वेश्चन है, केवल डिफिनीशन है, इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी लिखा जाएगा आराम से। हटिएगा आंसर थोड़ा।